एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 3 जुलाई और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। उससे पहले जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि जो 3 नए आपराधिक कानून आए हैं, जैसे हम पहले आईपीसी सीआरपीसी यूज़ करते थे, अब उसकी जगह पे 3 नए आपराधिक कानून आए हैं जो 1 जुलाई से लागू होंगे। और इन कानूनों में विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए प्रावधान है, साथ ही साथ मॉब लिंचिंग के लिए कई सारे प्रावधान किए गए। तो थोड़ा हम उसके बारे में जानकारी करते हैं, बाकी अलग से इस पे अगर कुछ आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, BNSS है, ये हमारा CRPC की जगह लेगा। और CRPC में गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत की प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि BNSS 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अपराध जो है अनिवार्य बनाता है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा करने और प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए अपराध स्थलों का दौरा करेंगे और सभी परीक्षण, पूछताछ और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जा सकती है। जाँच, पूछताछ या परीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के उत्पादन की अनुमति होगी, जिसमें जो डिजिटल साक्ष्य हैं वो भी शामिल होने की संभावना है। यदि कोई घोषित अपराधी मुकदमे से बचने के लिए फरार हो गया है और उसे गिरफ्तार करने की तत्काल कोई संभावना नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है। जांच या कार्यवाही के लिए नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख या जो फिंगरप्रिंट्स होती हैं उसका जो है यूज़ किया जा सकता है। नमूने ऐसे व्यक्ति से लिए जा सकते हैं जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया हो। तो ये कुछ प्रोविजंस है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज है 3 जुलाई और सबसे पहले जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा स्वालबार्ड किस महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, और इसका सही आंसर हमारा था ऑप्शन ए, आर्कटिक महासागर। आज का पहला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस महिला पुलिस स्टेशन ने ISO प्रमाणन प्राप्त किया है? इन जून 2024 विच वुमेन पुलिस स्टेशन हैज़ अचीव्ड ISO सर्टिफिकेशन? ऑप्शन ए है सूरत वुमेन पुलिस स्टेशन, बी है भोपाल वुमेन पुलिस स्टेशन, सी है कोटा वुमेन पुलिस स्टेशन और डी है ईटानगर वुमेन पुलिस स्टेशन। तो ये हमारा सही आंसर है ईटानगर वुमेन पुलिस स्टेशन। ईटानगर महिला पुलिस स्टेशन को ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है। राजधानी पुलिस के अंतर्गत ईटानगर स्थित महिला पुलिस स्टेशन को ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा, क्योंकि एक वुमेन पुलिस स्टेशन है तो ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानन विश्लेषण फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार विमानन बाजार में भारत की स्थिति क्या है? अकॉर्डिंग टू डेटा कंपाइल्ड बाय एविएशन एनालिटिक्स फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द एविएशन मार्केट? ऑप्शन ए है फर्स्ट, बी है सेकंड, सी है थर्ड और डी है फोर्थ। इसका सही आंसर है हमारा थर्ड। तो एविएशन में हमारी कौन सी रैंक है? थर्ड। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार जो है बन गया है, डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। तो ये आप याद रखिएगा, ये अलग से आपसे पूछा जा सकता है या आप अपने आंसर में भी ये कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज हाल ही में रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक अभ्यास के 29वें संस्करण में भाग लेने के लिए हवाई के पर्ल हार्बर पूछा? तो आपसे अब ये इस तरीके से पूछ लेते हैं कि कोई जो है अभ्यास हो रहा होता है तो उसमें कौन सा जो है जहाज, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने लगे, तो इसे भी याद रखिएगा कि आपको नौसेना के जो अभ्यास होते हैं वो भी आपको याद रखने, साथ में कौन सा जहाज जो है यूज़ किया गया है वो भी, उसका भी नाम इम्पॉर्टेंट है। विच इंडियन नेवी शिप हैज़ रिसेंटली रीच्ड पर्ल हार्बर इन हवाई टू टेक पार्ट इन 29th एडिशन ऑफ रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक एक्सरसाइज? ऑप्शन ए है INS सतपुत्रा, बी है INS सह्याद्री, सी है INS सुवर्णा और डी है INS शिवालिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, INS शिवालिक। तो INS शिवालिक पर्ल हार्बर में रिमपैक नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ। दक्षिण चीन सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर में तैनात भारतीय बहुभूमिका वाला स्टील फ्रिगेट INS शिवालिक रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास के 29वें संस्करण में भाग लेने के लिए हवाई के पर्ल हार्बर पहुंचा है।
जो दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप फाइनल जीतने के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। विराट कोहली ने किस वर्ष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था? तो क्योंकि वर्ल्ड कप हमने जीता है और ये न्यूज़ में भी है, तो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं। ऑप्शन ए है 2007, बी है 2010, सी है 2011 और डी है 2012। तो विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट में कब जो है आए थे, वो 2010 में आए थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा तीनों जो क्रिकेटर्स ने ही T20 से संन्यास की घोषणा की है। और अगर देखें तो भारत के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा की है। रोहित शर्मा कब आए थे? 2007 में आए थे, याद रखिएगा, ठीक है। और रवींद्र जडेजा ने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। तो आप ये तीनों ही आप याद रखिएगा कि विराट कोहली का 2010 में है और रवींद्र जडेजा 2009 में और रोहित शर्मा 2010 में। तो ये कब आए थे, पदार्पण किया था, कब इन्होंने खेलना शुरू किया था T20 के लिए, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICC T20 विश्व कप 2024 के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। यह T20 विश्व कप का 8वां संस्करण था। इस विश्व कप में कुल 16 टीमों ने भाग लिया। पाकिस्तान के रहमुल्लाह गुरबाज ने इस विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाए। विजेता के रूप में भारत को $2.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि मिली। युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद आफरीदी और हुसैन बोल्ट को ICC द्वारा विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो इसमें से बताने कितने गलत है? तो 3 ऑप्शन हमारे गलत है। देखते हैं कि T20 विश्व कप 2024 के बारे में, तो ये इसमें जैसे लिखा है 8वां संस्करण नहीं था, ये हमारा 9वां संस्करण था। मेज़बान देश वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका थी। टीमों की जो संख्या थी वो थी यहाँ पे 16 दी हुई है, टीमों की संख्या थी 20। फाइनल मैच जो है कैसिंगटन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस में हुआ था, जिसमें विजेता हमारा प्यारा भारत रहा है। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है। दक्षिण अफ्रीका के जो कप्तान थे एडन मार्करम थे और भारत के कप्तान रोहित शर्मा थे। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? ऑप्शन ए है 29 जून, बी है 28 जून, सी है 30 जून और डी है 1 जुलाई। तो सही आंसर है हमारा 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके के जो दिवस थीम होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। विषय इस बार का क्या है? संसदीय कूटनीति, शांति और समझ के लिए सेतु का निर्माण। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के द्वारा स्थापित ये विशेष दिवस जो है मनाया जाता है। तो याद रखिएगा थीम क्या है? पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में रहा मिनामिटोरिशिमा द्वीप किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है प्रशांत महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर है हमारा प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में हमारा ये है। हाल ही में जो क्या है ये मिनामिटोरिशिमा द्वीप। तो ये इस तरीके का जो भी द्वीप वगैरह होते हैं, ज्वालामुखी है, न्यूज़ में रहता है, या वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, या कोई चक्रवात है, साइक्लोन न्यूज़ में रहता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिनामिटोरिशिमा द्वीप, जिसे मार्स द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, कि समुद्र तल पर इलेक्ट्रॉनिक कार बैटरी के लिए आवश्यक 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिजों की खोज की गई है, इसलिए ये न्यूज़ में है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि? ऑप्शन ए है बिहार, बी है उड़ीसा, सी है गुजरात और डी है राजस्थान। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, राजस्थान। तो जो है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान में शुरू की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा ने टोंक की कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि आय सहायता योजना का शुभारंभ किया है। और इसमें क्या होगा, 3 किश्तों दी जाएंगी, 6,000 रुपये होंगे, 2-2 हज़ार के में 3 किश्तों में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में रहा एमिबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस क्या है? ऑप्शन ए है सामान्य सर्दी जुकाम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक दुर्लभ आमतौर पर घातक संक्रमण है, एक प्रकार का कैंसर है, या फेफड़ों का जीवाणु संक्रमण है। तो ये है नर्वस सिस्टम तंत्र का एक दुर्लभ और आमतौर पर घातक संक्रमण है, हमारा ऑप्शन बी सही है।
केरल में लगातार हो रही बारिश के कारण स्वास्थ्य विभाग ने एमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस के प्रति आगाह किया है, जो नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण होने वाले एक दुर्लभ और आमतौर पर मस्तिष्क को संक्रमण करता है। इस तरीके का कोई वायरल, कोई डिजीज़, कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई, कुछ भी न्यूज़ में रहता है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। या अमीबा गर्म उथले पानी में पनपता है, नाक के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करता है। शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, उल्टी आती, जो आगे चलकर गर्दन में अकड़न और इस तरीके की चीज़ें, लोग कोमा में भी चले जाते हैं। तो इस तरह की कोई डिजीज़ वगैरह रहती है तो आप ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने के लिए विश्व का पहला देश बन गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, क्योंकि एक तो पहला है और ऊपर से भारत है ना। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर अ चेकलिस्ट फॉर दिस एंटायर फौना? तो ऑप्शन ए है भूटान, बी है भारत, सी है नेपाल और डी है म्यांमार। इसका सही आंसर है भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की व्यापक सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है, जिसमें जो है कई सारी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। कोलकाता में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा ये घोषित यह उपलब्धि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा भारत के जीवों की सूची पोर्टल के शुभारंभ के साथ मेल खाती है। तो बस ये याद रखिएगा कि पहला ऐसा देश बन गया है भारत। और इसी के साथ मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया था, जो है आप देख लीजिएगा। जो लोग भी यूकेपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ पे जो दिन रह गए हैं हमारे पास, उसके लिए जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहाँ पे वो मैंने मेंशन किए हैं, तो आप उसे भी जाके एक बार देख सकते हैं। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। आज के डिस्कशन यहीं तक था, मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।